बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इरफान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर। उम्मीद है जनाब आपकी तैयारियां जोशो खरोश तरीके से आप कर रहे होंगे और अज़म होंगे इस जॉब को पाने के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स जो कि एजुकेशन उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में आई हैं, तो मैं भी उसी सिलसिले में आपके लिए एफ़र्ट कर रहा हूँ और आप भी अपने लिए एफ़र्ट करते रहें। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीन एक वीडियो जो है अपलोड कर दी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में। इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में करना है, वो है एक्सेप्टेंस। कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस विच मेक इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो लॉ में इन्फोर्सेबल एक्सेप्टेंस कब बनती है और उसकी क्या एसेंशियल्स है, आज हम उसे देखेंगे। तो चले जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट नाउ टाइम। अब नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस क्या है। पहले हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर हमने देख लिया ऑफर क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज़ें ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस कब कब वैलिड होती है और एक्सेप्टेंस क्या होती है, किस किस तरह से किसी ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted become a promise. जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है फिर वो प्रॉमिस बन जाता है, और फिर प्रॉमिस बाद में अगर रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एसेंशियल फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के बारे में भी कुछ एसेंशियल्स होंगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी। जिसको ऑफर की जा रही है लाजमी है कि वही एक्सेप्टेंस दे, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा जो है ना, जब तक वो उसका रिप्रेजेंटेटिव ना होगा वो एक्सेप्टेंस देने के काबिल नहीं होगा। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक हो गया, एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे रीजनेबल टाइम में टाइम भी आ जाता है, टाइम भी इन्वॉल्व है। आज ऑफर दी है, वो 6 साल बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेंस तो ना हुई। इफ टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड देन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दैट पीरियड। ठीक हो गया, उस टाइम पीरियड के बाद अगर आपने एक्सेप्टेंस दी तो भी वो इनवैलिड होगी। इफ नो टाइम लिमिट इज मेंशन देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल का टाइम का मतलब कि उस तरह की सेम एग्जांपल दूसरे किसी जो है ना वो एग्रीमेंट में ऑफर में देख ली जाएगी, फिर उसके मुताबिक इसकी एक्सेप्टेंस को रीजनेबल टाइम कंसीडर किया जाएगा। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। If there is a variation in the acceptance, then it is not a valid acceptance, but a counter proposal in itself. For example, A offered to sell his house to B for rupees 5 lakh, and B reply he can buy it for rupees 4 lakh. There is no acceptance on the part of B. B ने कह दिया मैं 4 में लूंगा, इसका मतलब उसने एक्सेप्ट तो ना किया, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी ना हुआ, आपस में कोई प्रॉमिस कोई एग्रीमेंट ना हुआ इनका। refusal of acceptance. If an offer is once rejected by the offeree, then he cannot accept it again unless it is renewed. एक दफा ऑफर रिजेक्ट कर दी उसने, तो उसके बाद दोबारा वो उसको जब तक वो रिन्यू नहीं होगी तब तक वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। once he has refused to accept this offer. Acceptance must be communicated to the offerer. जी नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ऑफरर को आपने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है लाजमी, या जिसको उसने अपना एजेंट हायर किया है उसको आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी है, तब आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड कंसिडर होगी। टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन अ क्लियर मैनर बाय द ऑफरी और हिज एजेंट। A offers by a letter to sell his house to B. B express his intention to purchase it but does not reply to A. There is no acceptance. Complete acceptance. J. All the terms and conditions of the offer should be accepted by the acceptance. Accepting any part of the offer is rejected, then the acceptance cannot be valid. मतलब जिसको ऑफर आप कर रहे हैं वो अंदर से कोई शर्तें लगा रहा है कि नहीं मैं ये चीज़ें नहीं मानूंगा, ये चीज़ें मैंने मान ली है, तो अब वो समझ के बैठा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर उसने कोई एक भी ऑफरर की एक भी बात उसने रिजेक्ट कर दी तो इसका मतलब उसकी एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो जाएगी। एक्सेप्टेंस बिफोर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस बिफोर रिवोकेशन ऑफ
ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड बाय रीजन ऑफ प्रोमिसर डेथ और इनसेनिटी। ऑफरर की तरफ से जब तक ऑफर वैलिड है तब तक एक्सेप्ट करने का टाइम है जी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एक्सेप्टेंस आफ्टर प्रपोजल। Acceptance cannot be valid if the acceptance is given before the communication of offer। अभी तक ऑफर लगी नहीं है, उससे पहले अगर आप एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। वो डेट और टाइम ऑफर का आने के बाद फिर एक्सेप्टेंस जो जाएगी वो वैलिड कंसीडर होगी। एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे इसका देखें। एक्सेप्टेंस इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए पर एक्सेप्ट कर लिए। व्हेन एन एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इट इज एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशन एक्सेप्टेंस। व्हेन इट इज गिवन बाय कंडक्ट इट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कंडक्ट का मतलब आपने कोई रिएक्शन या कोई पोज आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी ऑफर। For example, A wrote a letter to B to sell his cycle for ₹2000. B accept his offer and send a letter of acceptance. It is express एक्सेप्शंस। तो जनाब ये थी आज की जो है ना हमने वीडियो कंप्लीट कर ली, ज़्यादा लेंथी नहीं जाते, ये ना हो कि आपको जो समझ आ रही है वो भी ना है। इस तक हमने दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। देखा जी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने देखा जी ऑफ़र क्या होती है, ऑफ़र के एसेंशियल्स क्या हैं, ऑफ़र की टाइप्स कितनी हैं। फिर हमने देख लिया जी एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस की एसेंशियल्स क्या हैं। अभी मज़ीद इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और भी बहुत कुछ है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक डिलीवर किया जाएगा। आप इसको याद करें, इसको दोबारा से एक दो दफ़ा दोबारा वीडियो को देखें ताकि आप तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि टाइम आपके पास शॉर्ट है, टाइम इतना नहीं है कि आप कहें जब पेपर रोल नंबर स्लिप अपलोड होगी FPSC PPSC की वेबसाइट पे तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो तब आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। जो लोग तो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं तो उनके लिए तो थोड़ा आसान है कि चलो वो एक एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो अपनी फील्ड से टच नहीं रहे, जो जॉब करते रहे हैं प्राइवेट या कहीं और काम करते रहे हैं, तो अगर वो अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे इसके लिए। तो इस पेपर के लिए अपनी जी जान लगा दें, टका के मेहनत करें ताकि पता लगे आपने कोई पेपर अटैम्प्ट किया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।